नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबके मन में आता है। क्या ये मुमकिन है कि महीने का खर्चा कम हो जाए लेकिन लाइफस्टाइल वैसी रहे? मतलब बिना कोई बड़ा त्याग किए पैसे बचाना? हाँ, ये सुनने में ही बड़ा अच्छा लगता है ना? क्योंकि आमतौर पर तो यही लगता है कि भाई बचत करनी है तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी इसी पहेली को समझने के लिए हमारे पास एक दिलचस्प सोर्स है। एक वीडियो स्क्रिप्ट के कुछ अंश हैं अच्छा। और ये स्क्रिप्ट दावा करती है कि हाँ, ये मुमकिन है और कुछ तरीके भी बताती है। तो आज का अपना मिशन यही है कि इस स्क्रिप्ट में गोता लगाएं और वो सबसे बढ़िया, सबसे प्रैक्टिकल तरीके निकालें जिन्हें सुनकर लगे कि हाँ, ये तो हो सकता है। सही कहा। और मुझे लगता है स्क्रिप्ट का जो मेन आइडिया है ना वो कंजूसी नहीं है, हाँ, वो है स्मार्ट बनना। मतलब अपने पैसों को लेकर थोड़े जागरूक होना, सोच समझ कर फैसले लेना। तो चलिए इसी जागरूकता की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। स्क्रिप्ट के हिसाब से सबसे पहला एकदम बेसिक काम है हम्म। अपने खर्चों पर नजर रखना, बारीकी से। स्क्रिप्ट कहती है कि हम अक्सर मतलब अंदाजा लगा लेते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, पर असल में छोटे छोटे खर्चे, हाँ, वो जो पता भी नहीं चलते। हाँ, वो जिन पर ध्यान नहीं जाता, वो मिलकर महीने के आखिर में एक बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और ट्रैकिंग के लिए आजकल तो आसान तरीके भी हैं, स्क्रिप्ट में जैसे ऐप्स का जिक्र है या सिंपल गूगल शीट। हाँ हाँ, पर असली बात ट्रैकिंग के बाद शुरू होती है, जब आप महीने के आखिर में बैठ के देखते हैं कि अरे ये पैसा गया कहाँ। सही। स्क्रिप्ट में एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी था कि कई लोग सिर्फ सब्सक्रिप्शंस पर, जिनका वो इस्तेमाल भी नहीं करते, महीने के 2-3 हज़ार रुपए उड़ा रहे होते हैं। 2 से 3 हज़ार? हाँ, सोचिए, ये वो पैसा है जो बिना किसी तकलीफ के, बिना कुछ मिस किए बच सकता है। ये तो सच में मतलब आंखें खोलने वाली बात है। बिल्कुल, वो पहला अरे हाँ वाला मोमेंट शायद यहीं से आता है। अच्छा, स्क्रिप्ट में अगला बड़ा फोकस है खाने पीने के खर्चों पर। यहाँ मुझे उनका नजरिया बड़ा रियलिस्टिक लगा। ये नहीं कि बाहर का खाना बिल्कुल बंद। हाँ, ये अच्छी बात है, एकदम से सब बंद करना मुश्किल होता है। हम्म। स्क्रिप्ट कहती है, मान लीजिए आप हफ्ते में 5 बार बाहर से मंगाते हैं, तो उसको कम करके 2 पर ले आइए। ओके। ये करने लायक लगता है ना? हम्म। और बाकी दिन घर पर कुछ बना लिया, कुछ जल्दी बनने वाला, सस्ता पड़ने वाला। इसे वो त्याग नहीं, बल्कि एक तरह का बैलेंस कह रहे हैं। सही। और घर के राशन मतलब किराने की खरीदारी पर भी कुछ टिप्स हैं, जैसे चावल दाल ऐसी चीजें जो रोज लगती हैं। हाँ, अगर जगह है और इस्तेमाल होता है, तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में खरीदना अक्सर सस्ता पड़ता है। हाँ, पर जो सबसे कारगर तरीका बताया है वो है मील प्लानिंग। मील प्लानिंग, हाँ, ये कमाल की चीज है। हम्म। मतलब पहले से सोच लेना कि इस हफ्ते क्या पकेगा। हम्म। स्क्रिप्ट इसे पैसे बचाने का एक छुपा हुआ हथियार मानती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आप सुपरमार्केट जाकर फिजूल की चीजें नहीं खरीदते, आपको लिस्ट पता होती है। सही है। और दूसरा, शायद ज्यादा जरूरी, खाने की बर्बादी बहुत कम हो जाती है। और खाना बर्बाद मतलब? पैसा बर्बाद। बिल्कुल, ये पूरी तरह से मैनेजमेंट और समझदारी की बात है। हाँ, ये खाना बर्बाद मतलब पैसा बर्बाद वाली लाइन एकदम सीधी और सच्ची है। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े खर्चे पर, आजकल के सब्सक्रिप्शंस और बिल। ओ हाँ, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, डिज्नी प्लस, स्पॉटिफाई, लिस्ट तो लंबी है। बहुत लंबी है। और स्क्रिप्ट यहाँ एक सीधा सवाल पूछती है, क्या सच में इन सब की एक साथ जरूरत है? यहाँ स्क्रिप्ट कुछ स्मार्ट ऑप्शंस देती है, जैसे क्या परिवार या दोस्तों के साथ अकाउंट शेयर हो सकता है? हाँ, ये तो होता है काफी। हाँ, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइम पर एक ही सर्विस यूज करें, फिर बदल लें। ये छोटे बदलाव लगते हैं पर महीने के हिसाब से जुड़कर फर्क डालते हैं। और बिलों के मामले में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सुझाव है जो शायद कम लोग ट्राई करते होंगे। क्या? स्क्रिप्ट कहती है, अपने इंटरनेट, फोन या केबल वाले को कॉल करो और पूछो कि भाई कोई बेहतर प्लान है, कोई डिस्काउंट मिल सकता है क्या? अरे वाह, ये तो हिम्मत वाला काम है। हाँ, पर स्क्रिप्ट कहती है कि नतीजा देखकर हैरानी हो सकती है। ये बहुत अहम नुक्ता है। मतलब अपने बिल्स को लेकर पैसिव मत रहो, एक्टिव बनो। सही। बातचीत करने में हर्जी क्या है, कंपनियां भी कस्टमर बनाए रखना चाहती हैं, शायद कुछ डिस्काउंट दे दे। हाँ, कोशिश करने में क्या जाता है। बिल्कुल, ये अपने हाथ में कंट्रोल लेने जैसा है। और हाँ, ऑटो पे सेट करना जैसी छोटी चीज भी लेट फीस बचा देती है, वो भी बचती है। अच्छा, बिलों के बाद स्क्रिप्ट घर के अंदर ही पैसे बचाने की बात करती है, बिजली और पानी, यूटिलिटी बिल्स। यहाँ भी प्रिंसिपल वही है, आराम कम ना हो पर खर्च कम हो जाए। जैसे लाइट, पंखे, टीवी बंद करना जब इस्तेमाल ना हो रहे हो, ये तो ठीक है। हाँ, ये तो बेसिक है। पर स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि वो जो चार्जर प्लग में लगे रह जाते हैं ना, हाँ हाँ। या टीवी स्टैंड बाय मोड पे रहता है, वो भी थोड़ी थोड़ी बिजली खाते रहते हैं। वैम्पायर पावर जिसे कहते हैं। अच्छा,
ये ध्यान नहीं जाता। और एक बड़ा सुझाव है एलईडी बल्ब्स का। हाँ, वो तो सुना है। स्क्रिप्ट के हिसाब से ये 70% तक बिजली कम खाते हैं और चलते भी ज्यादा हैं। 70%? हाँ, खरीदते वक्त शायद थोड़े महंगे लगे हैं, पर लंबे समय में पैसा वसूल। एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, समझ लीजिए। और एसी का टेम्परेचर? ये तो कमाल का उदाहरण दिया है स्क्रिप्ट में। क्या? कि एसी को वो एकदम ठंडा 20 डिग्री पर चलाने की बजाय आरामदेह 24 डिग्री पर सेट करो। हाँ, 24 डिग्री काफी होता है वैसे। बिल्कुल। शायद आराम में ज्यादा फर्क पता भी ना चले, लेकिन बिजली के बिल पर असर साफ दिखेगा। ये सारे उदाहरण मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं ना। स्क्रिप्ट का संदेश यही है कि कोई एक छोटा बदलाव शायद बहुत बड़ा न लगे, लेकिन जब आप ऐसे कई छोटे समझदारी वाले बदलाव एक साथ करते हैं, लाइट बंद करना, एलईडी लगाना, एसी सही टेम्परेचर पर चलाना, हाँ। तो महीने के आखिर में इनका मिला जुला असर काफी बड़ा हो सकता है। वो बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात। बिल्कुल। अब आते हैं खरीदारी के फैसलों पर। स्क्रिप्ट कहती है कि बजट का एक बड़ा दुश्मन है इम्पल्स शॉपिंग। ओह हाँ, बिना सोचे समझे बस मन किया और खरीद लिया। हाँ, और इससे बचने के लिए स्क्रिप्ट एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताती है, 24 आवर का नियम। 24 आवर का नियम? ये क्या है? मतलब अगर कोई ऐसी चीज खरीदने का बहुत तेज मन करे जो एकदम जरूरी नहीं है, तो खुद को 24 घंटे का टाइम दो। अच्छा। स्क्रिप्ट कहती है अक्सर अगले दिन तक या तो वो खरीदने का मन हल्का हो जाता है, या आप ज्यादा ठंडे दिमाग से सोच पाते हैं कि वाकई इसकी जरूरत है या नहीं। हाँ, ये बात तो है। कई बार वो उस पल का जोश होता है बस। बिल्कुल। ये भावनाओं पर तर्क को हावी होने का मौका देता है। ये तो ट्राई करने लायक है। हाँ, इसके अलावा कैशबैक और डिस्काउंट एप्स का भी जिक्र है, लेकिन एक चेतावनी के साथ। स्क्रिप्ट साफ कहती है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ उन चीजों के लिए करो जो आप वैसे भी खरीदने वाले थे। सही। ऐसा ना हो कि 20% डिस्काउंट के चक्कर में 80% पैसा उस चीज पर लगा दो जिसकी जरूरत ही नहीं थी। हाँ, ये बड़ा प्याज है, मतलब जाल है एक तरह का। एप्स तो टूल है, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, उनके जाल में नहीं फंसना। बिल्कुल। और एक और गहरी बात कही है स्क्रिप्ट में, क्वालिटी पर ध्यान देना। कैसे? कि बार बार सस्ती खराब क्वालिटी की चीजें खरीदने से बेहतर है एक बार थोड़ी महंगी पर अच्छी और टिकाऊ चीज खरीदो। हाँ, ये तो लॉन्ग टर्म सोच है। सही। शायद शुरू में ज्यादा पैसा लगे, पर लंबे समय में वो सस्ता पड़ता है और बार बार खरीदने की झंझट भी नहीं। ये सोच में बदलाव लाने वाली बात है। तुरंत की बचत के बजाय लंबे समय का वैल्यू देखना। हाँ, और आखिर में स्क्रिप्ट एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अच्छा। ये कहती है कि खुशी सिर्फ चीजें खरीदने से नहीं मिलती, बल्कि अनुभवों पर खर्च करने से, जैसे कहीं घूमना, कुछ नया सीखना, दोस्तों या परिवार के साथ वक्त बिताना, इनसे ज्यादा टिकाऊ खुशी मिल सकती है। ये तो आजकल काफी सुनने में आता है, एक्सपीरियंसेस ओवर थिंग्स। हाँ, और स्क्रिप्ट का तर्क है कि चीजों पर कम और अनुभवों पर सोच समझकर ज्यादा खर्च करने से आप असल में ज्यादा अमीर महसूस कर सकते हैं, भले ही बैंक बैलेंस उतना ही हो। ये फिलॉसफी को पैसे बचाने की स्ट्रैटेजी से खूबसूरती से जोड़ा है। मतलब अपनी खरीदारी को इस नजरिए से देखो, क्या ये चीज मुझे लंबे समय की खुशी देगी या ये बस एक पल का आवेग है? हाँ, शायद वो पैसा किसी यादगार अनुभव पर ज्यादा बेहतर खर्च हो। ये बचत को त्याग की तरह नहीं दिखाता, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज को बेहतर तरीके से जीने का तरीका बताता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस वीडियो स्क्रिप्ट का निचोड़ ये निकलता है कि हाँ, बिना बड़े त्याग के पैसे बचाना बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, चाबी है अपने खर्चों को जानना, खाने पीने में समझदारी दिखाना, बिल और सब्सक्रिप्शन पर कंट्रोल रखना, घर में एनर्जी बचाना और खरीदारी सोच समझकर करना, क्वालिटी और अनुभवों को अहमियत देना। बिल्कुल। और जैसा स्क्रिप्ट बार बार इशारा करती है, ये सब कमी महसूस करने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट विकल्प चुनने के बारे में है। सही कहा। ये वो छोटे छोटे रोज के फैसले हैं जो धीरे धीरे आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब ले जाते हैं। अपने पैसे का मालिक बनना, उसका गुलाम नहीं। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी स्क्रिप्ट की सोच से निकला है। स्क्रिप्ट का मानना है कि छोटे रोज के फैसले ही बड़ी वित्तीय आजादी का रास्ता बनाते हैं। तो आज या इस हफ्ते आप वो कौन सा एक छोटा स्मार्ट फैसला ले सकते हैं जो आपको अपने पैसों के लक्ष्यों के थोड़ा और नजदीक ले जाए, कि काम आएगी।